आज वंदन मास्टर्स, आइए हम सब मिलके ध्यान करते हैं। सबसे पहले हम अपने पितामह पत्री जी, महाअवतार बाबा जी, डिवाइन के सारे मास्टर्स जो डिफरेंट डायमेंशंस में रहते हैं, उनको, अपने सोल गुरु, सोल मास्टर्स और सभी देव शक्ति को दिल से निमंत्रण करते हैं, आवाहन करते हैं कि वो आए और हमारे साथ ध्यान करें और हमें ध्यान की गहराइयों तक लेके जाएं। एक सुख आसन पे बैठकर अपने शरीर को पूरी तरह से रिलैक्स कर लीजिए। पैरों को क्रॉस कर लीजिए और हाथों की उंगलियों को इस तरह से रख के एक दूसरे में फंसाकर अपनी गोद में कोमलता के साथ रख लीजिए। जिन्होंने चश्मा पहना है वो अपने चश्मे उतार दें और अपनी आंखों को कोमलता से बंद कर लें और पूरी तरह से रिलैक्स हो जाएं। शरीर पूरी तरह से रिलैक्स हो रहा है और हम अपना ध्यान सिर्फ अपनी सांसों पे रखेंगे। आनापाना सती ध्यान। आना का मतलब अंदर आती हुई सांस और पान का मतलब बाहर जाती हुई सांस, और सती दोनों के साथ एक हो जाना। अंदर आती सांस और बाहर जाती सांस। हम 3 बार अपने नाक द्वारा सांस लेंगे और कुछ क्षण रोककर उसे मुंह से बाहर जाने देंगे। एक लंबी गहरी सांस नाक के द्वारा लेकर कुछ क्षण रोककर और मुंह से बाहर जाने दें। जितनी लंबी गहरी सांस ले सकते हैं उतनी लंबी गहरी सांस लीजिए मास्टर्स, और कुछ क्षण रोककर बिल्कुल खाली कर दीजिए। नाक से द्वारा निकालकर पेट के अंदर तक, पेट अंदर घुस जाए। हम एक बार फिर से लेंगे एक गहरी लंबी सांस, कुछ क्षण रोक कर नाक से बाहर जाने दें। पेट बिल्कुल अंदर। अब हम अपना ध्यान अपनी प्राकृतिक सांसों पर रखेंगे। अंदर आती सांस, बाहर जाती सांस, एक छोटा सा प्यारा सा अंतराल।
उस अंतराल पे हमें ध्यान रखें। जैसे जैसे हमारा ध्यान हमारी सांस पर होता चला जा रहा है, हम और गहराई में चलते चले जा रहे हैं। हमारा ध्यान और गहरा होता चला जा रहा है। हमारा मन बिल्कुल शांत होता चला जा रहा है। जो भी विचार आ रहे हैं उसको आने दीजिए। धीरे धीरे वो कम होते चले जाएंगे। उन पे ध्यान ना रख के हमें सिर्फ अपनी सांसों पे ध्यान रखना है। अंदर आती सांस और बाहर जाती सांस, उस सांसों के बीच का अंतराल। प्राकृतिक सांसों के साथ हमें एक हो जाना है। हर प्रकार की सोच को विराम देते जाना है। उनसे वार्तालाप ना करके अपना ध्यान अपने सांसों के साथ रख सकते हैं। सिर्फ सांसों के साथ। जब हम प्राकृतिक सांसों से जुड़ते हैं तो हमारा मन शांत होने लगता है। शरीर हल्का हो जाता है। हल्कापन उदय होने लगता है। हर प्रकार की सोच और विचार को विराम देते जाना है, केवल सांसों के साथ। एक लंबी गहरी शांति में प्रवेश करते चले जाना है। हम ध्यान की और गहराई में डूबते चले जा रहे हैं। बिल्कुल आंखें न खोलें। लंबी शांति में हम प्रवेश कर रहे हैं। हमारी सांसें हल्की, धीमी और कोमल हो रही हैं। जैसे जैसे हम ध्यान की और गहराई में जुड़ते चले जा रहे हैं, हमें बहुत सारे अनुभव हो रहे हैं और उन अनुभवों की गहराई में हम चलते चले जा रहे हैं और आनंद महसूस कर रहे हैं।
जैसे जैसे हम अपना ध्यान अपनी सांसों पर रखते हैं, हमारा ध्यान और गहराई पे ध्यान के सागर में डूबते चले जाते हैं। ध्यान करने से ही हम मिलजुल कर रह सकते हैं। ध्यान का अर्थ है खुद के साथ मिलना। ध्यान में हम खुद के साथ एक हो जाते हैं। बिना ध्यान के हम विभाजित होकर जीते हैं। अगर ध्यान नहीं है तो आत्मा, शरीर, बुद्धि और मन अलग अलग दिशाओं में चलते हैं। ध्यान में जब इन सब का मिलन हो जाता है तो विभिन्न दिशाओं में बिखरी हुई ऊर्जा और खंडित भाग सब एक हो जाते हैं। हम वननेस की स्थिति में आ जाते हैं। शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा का मिलन ही ध्यान है। उस स्थिति में मैं और तुम का भाव भी नहीं रहता। जब आंखें खुली हैं तो क्या दिखाई देती है? आंखें बंद होने से हम भिन्न हो जाते हैं। कृपया आंखें बंद रखें, बिल्कुल ना खोलें। जब हम खुद के साथ एक हो जाते हैं तभी दूसरों के साथ मिलजुल कर रह सकते हैं। जब तक हम जगत में नहीं हो तब तक संसार में सुख नहीं। प्रत्येक व्यक्ति के साथ मिलजुल कर ही रहना का एक मार्ग है। पहले खुद के साथ एक हो जाए। ध्यान में रहकर ही हम खुद को शांत करके दूसरों के साथ खुशी से रहें। सिर्फ सांसों के साथ और हमारा ध्यान बीच के अंतराल, हम और गहराई में चलते चले जा रहे हैं। तरह तरह के अनुभव हमको हो रहे हैं। उन अनुभवों को महसूस करिए। वो कुछ आपसे कहना चाह रहे हैं। हम उन अनुभवों की गहराई में चलते चले जा रहे हैं। हमारा चित्त, हमारा मन आनंदमय हो गया है। व्यर्थ की बातों से झगड़ा होता है, इसलिए मुंह बंद करें, मन को शून्य करें। आंखें बंद करके थोड़ी देर के लिए सभी शारीरिक क्रियाएं बंद करके सांसों के साथ एक हो जाना। सिर्फ सांसों के साथ।
तुम्हारे साथ एक होकर हम कमल की फूल की भांति या नवजात शिशु की तरह बन जाते हैं। ध्यान करने से शरीर आरोग्य होता है, मन को संतोष मिलता है, बुद्धि का विकास होता है, आत्मा का अनुभव होता है और हम एक दूसरे के साथ मित्रता और एकता से रह सकते हैं। केवल सांसों के साथ हम हमेशा अपनी प्रगति के लिए कार्य करते हैं। जो जितनी मेहनत करता है उसकी प्रगति उतनी ही होती है, उसी के हिसाब से होती है। बुढ़ापे में ध्यान करना अत्यंत कठिन है, इसलिए बचपन से ही बच्चों को ध्यान करना सिखाना चाहिए। पहाड़ पे चढ़ने के लिए बहुत वैसे ही बचपन और जवानी के समय शरीर में ऊर्जा है पर भी ध्यान करना चाहिए। भागना दौड़ना बहुत आसान है, कुछ न करते हुए शांत बैठना बहुत मुश्किल है। रोना आसान है, हंसना मुश्किल। लेते रहना आसान है, बिल्कुल का रहना।
जब आप संग में रहते हैं तो सबका ध्यान अनुभव सुनना और अपना सुनाना, दूसरों को बताना है। दूसरों का अनुभव सुनना और अपना अनुभव बताना, ये हमारा पीएसएसएफ का मुख्य सिद्धांत है। पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट हमारे गुरु, हमारे पितामह तपस्वी ब्रह्मऋषि पतंजलि के द्वारा बनाया हुआ ये मूवमेंट है। यही पीएसएफ का मुख्य सिद्धांत है। ध्यान क्या है? ध्यान सर्व रोग हारने, ध्यान सकल भूत कारिणी, सत्य ज्ञान प्रदायिनी, सर्व संशय परिहारिणी, सर्व समस्या परिष्कारिणी। कोई भी समस्या हो, हम ध्यान करें। और हमारा मुख्य संदेश कोई डॉक्टर नहीं, कोई दवाई नहीं। डॉक्टर के पास ना जाएं और दवाई ना खाएं। ध्यान करने से ही ऊर्जा मिलती है और वही ऊर्जा हमारी सारी बीमारियां ठीक करती है। वो ऊर्जा पूरे ब्रह्मांड की विश्व ऊर्जा, प्राण ऊर्जा, प्राण शक्ति बनके हमारे ब्रह्मरथ से सहस्त्रार चक्र होते हुए हमारे संपूर्ण शरीर में फैलकर हमारे 7 बॉडीज में और सूक्ष्म नाड़ियों में जहां जहां भी ब्लॉकेजेस हैं, उन ब्लॉकेजेस को दूर करती है और हमें रोग मुक्त करती है। इसलिए मास्टर्स, सिर्फ ध्यान ध्यान ध्यान, सिर्फ सांसों के साथ, क्योंकि सांसें ही हमारा गुरु है, सांसें ही हमारे मित्र हैं। सांसों के साथ दोस्ती और सांसों के साथ मस्ती। जन्म से लेके आखिरी समय तक अगर कोई साथ देता है तो सिर्फ हमारी सांसें, हमारे सच्चे मित्र हैं वो।
आखिरी 5 मिनट मास्टर्स। हम अपनी चेतना को वापस अपने भौतिक शरीर में आता हुआ महसूस करें मास्टर्स। हमारी चेतना हमारे भौतिक शरीर में वापस आ चुकी है। अपने हाथों की उंगलियों को, पैरों की उंगलियों को हिलाइए मास्टर्स। जिस जगह पे बैठे हैं उस जगह को महसूस करें। अपने कमरे को महसूस करें। अपने परिवार को महसूस करें। कृपया आंखें बिल्कुल ना खोलें और अपने हाथों को अपनी आंखों पे रख के उस ऊर्जा को महसूस करें जो आपके हाथों से इस समय निकल रही है। और आपके हाथों से निकली हुई वो ऊर्जा आपके पूरे कमरे में और पूरे घर में फैलती चली जा रही है। आंखें बिल्कुल ना खोलें। अब ये ऊर्जा आपके संपूर्ण घर में पहुंच चुकी है। आप पूरे घर को हील कर चुकी है, एनर्जाइज कर चुकी है। अब ये ऊर्जा आपके घर से निकल के जहां आप रहते हैं उसके आस पड़ोस, आपका शहर, पूरे शहर में फैल चुकी है। अब ये ऊर्जा आपके पूरे शहर से आपके पूरे स्टेट में, पूरे राज्य में फैल चुकी है। अपने पूरे राज्य को फैलते हुए महसूस करें ऊर्जा। अब ये ऊर्जा संपूर्ण राज्य से हमारे संपूर्ण देश में, हमारा प्रिय देश, हमारा प्रिय भारत, संपूर्ण भारत में फैल चुकी है। ये ऊर्जा गोल्डन लाइट में आप महसूस करें मास्टर्स और ग्रीन एनर्जी में महसूस करें। गोल्डन एनर्जी एंड ग्रीन एनर्जी। अब ये ऊर्जा संपूर्ण विश्व में फैल चुकी है। ये ऊर्जा जिसमें प्रेम है, करुणा है, ये संपूर्ण धरती में फैल चुकी है। और आप
आपके साथ हम सब और हमारे साथ हमारे गुरु पितामह पत्री जी, महाअवतार बाबा जी, डिवाइन के सारे मास्टर, सोल एंजल्स, सोल गुरु और सारी दिव्य शक्ति, देवी देवताओं की शक्तियां हमारे साथ इस समय हमारी पृथ्वी माँ को हील कर रहे हैं। एनर्जाइज कर रहे हैं। ग्रीन कलर के पिरामिड को महसूस करें मास्टर्स। वो ग्रीन कलर का पिरामिड पिरामिड है जो पृथ्वी के ऊपरी भाग और निचली भाग, ऊपर धुरी और निचली धुरी के आके स्थित किया है और धीरे धीरे पृथ्वी को, हमारी पृथ्वी माँ को अपने अंदर उसने कर लिया है। और ये पिरामिड आपस में जुड़ चुके हैं और हमारी पृथ्वी माँ उस पिरामिड के अंदर स्थित हो चुकी हैं। और हमारे साथ हमारे गुरु महर्षि पत्री जी, महाअवतार बाबा जी, सारे डिवाइन मास्टर्स, सारे डिवाइन गुरु, सारे देवी देवता और उनकी शक्तियां पिरामिड के में लगे हुए बटनों को लॉक कर रहे हैं। और सेंट्रल सन की किरण जो गोल्डन रंग की है, सेंट्रल सन से ऊर्जा, गोल्डन रंग की ऊर्जा उस पिरामिड के जरिए हमारे पृथ्वी माँ तक पहुंच रही है। अभी भी लॉकिंग चल रही है। सप्तऋषि और उनकी पत्नी वो भी वहां पे लॉकिंग करने पहुंच गए हैं। अपार ऊर्जा हमारी धरती माँ तक पहुंच रही है। अब ये लॉकिंग पूरी तरह से हो चुकी है और हमारी धरती माँ पिरामिड के अंदर सेफ हो चुकी है। हर तरह की डार्क फोर्सेस और नेगेटिव फोर्सेस से उत्पन्न ऊर्जा से उनका बचाव हो चुका है। सेंट्रल रेज, सन की रेज, सेंट्रल सन की जो ऊर्जा बढ़ती चली जा रही है
और हमारी धरती माँ की ऊर्जा उससे बढ़ती चली जा रही है। अब ये धीरे धीरे गोल्डन एनर्जी जो सेंट्रल सन से आ रही थी वो धीरे धीरे दिखाई देना बंद हो रही है। वो और हल्की हो गई है, हल्की होती चली जा रही है। अब ये बिल्कुल दिखाई देना बंद हो गई है और हमारी धरती माँ हील हो चुकी है, पूरी तरह से हील हो चुकी है। मास्टर्स, हम संकल्प लेते हैं कि हम रोज अपने ध्यान के साथ साथ अपनी धरती माँ के लिए भी ये ध्यान करेंगे और धरती माँ को रोज हम ऊर्जा प्रदान करेंगे। जब तक हमारे शरीर में प्राण है तब तक हम इस धरती माँ की रक्षा करेंगे, उनको ऊर्जा प्रदान करेंगे। ये हमारा संकल्प है। अगले 5 सेकेंड में हम अपनी आंखों से हटा के अपनी आंखें खोल सकते हैं मास्टर्स। 5, 4, 3, 2, 1। हम अपने पितामह पत्री जी, माँ अवतार बाबा जी, सारे डिवाइन मास्टर्स, सारे गुरु जो डिफरेंट डायमेंशन से आए हैं, हमारे सोल मास्टर्स और सोल गुरु, हमारे सोल एंजल्स, सबका हम दिल से धन्यवाद करते हैं कि वो उन्होंने जो हमारे साथ ध्यान किया उसके लिए हम उनको नमन करते हैं, आज का समापन करते हैं। और आप सभी मास्टर्स को भी हम नमन करते हैं कि आपकी वजह से आज एक अच्छा ध्यान हुआ है और अपने ध्यान के साथ साथ धरती माता के लिए भी हमने ध्यान किया है और उनको ऊर्जा प्रदान करी है। थैंक यू मास्टर्स, इस ध्यान को के साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ध्यान साधना और बमग्रान टीम आप सबका धन्यवाद करती है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जो भी आपको एक्सपीरियंस हुए हैं, कुछ भी आपको शेयर करना है वो आप शेयर कर सकते हैं, और जो ध्यान में रहना चाहते हैं वो इसी ऊर्जा के साथ अपने ध्यान में रह सकते हैं।
मनीषा जी, हर्षी जी, प्रवीण जी, वीडियो खोलिए। मनीषा जी आपको अनम्यूट कर रहे हैं। हेलो, नमस्ते सर। वीडियो सर जी सर, हाथ नमस्कार में। सर। बहुत अच्छा ध्यान रहा, बहुत अच्छा ध्यान था आज, बहुत अच्छा था सर। आवाज सही आ रही थी? हाँ सर, सही आ रही थी। अभी मैंने देखा, बिल्कुल। मैंने अपना ये स्पीकर मेरा ऐड ही नहीं हुआ, वो ऐसे ही जा रहा नहीं था। सर, आवाज आवाज सही थी। आवाज सही आ रही थी। हाँ 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 सर, आवाज सही थी। ओ, आज उषा जी भी नहीं जुड़ पाई मुझे लगता है। हैं जी? उषा जी भी जुड़ नहीं पाई मुझे लगता है, उषा जी भी नहीं थे। उषा जी नहीं थी, आज कोई और था। हाँ, आज कोई कोई और था। नए लोग ही थे कोई। वो भी चला गया था। कोई बात नहीं। हाँ, कोई बात नहीं, अच्छा रहा, ध्यान अच्छा रहा सभी। बहुत अच्छी आवाज भी आ रही थी और म्यूजिक भी बहुत अच्छा था। क्या कह रही हैं? म्यूजिक भी बहुत अच्छा था सर। अच्छा 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 अच्छा, थैंक यू थैंक यू। हाँ, म्यूजिक अच्छा था। क्या एक्सपीरियंस रहा आपको? अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए, आप तो काफी पुरानी हैं। सर आज ना हम 3 बजे, सर 2:45 बजे उठे थे और हम्म। 3:45 हम ध्यान में बैठे थे, 5 बजे अच्छा। के तक। हाँ जी। हाँ सर जी। उसमें तो बहुत इतना अच्छा रहा ना आज। जी इस तो उस टाइम तो ना ऐसे लग रहा था कि हम ऊपर उड़ रहे हैं, जी जैसे हमारी जो शरीर है ना वो घूम जी रहा है। जी और मैं जो मेरी आंखें है ना उसमें से जैसे नदी का झरना बहता है ना, नदी से झरना बहता है, तो जी। ऐसे आंखों में झरने बैठ रहे थे। अच्छा। आज मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा आज सुबह 3 बजे। आज से उस टाइम का ना भी मुझे पे असर है। आंखों से पानी निकलना तो अच्छी बात होती है ना, क्योंकि आपके जितने भी पुराने इमोशंस हैं वो सब, हाँ वो सब साफ हो गए, हट गए, हाँ हट गए। हाँ। हर्षी जी, अनम्यूट करिए। हर्षी जी अनम्यूट करिए, आप शायद नहीं आई हैं, आपसे मुलाकात तो करनी पड़ेगी। चलिए, कल सुबह एक नया प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं, डॉक्टर से पूछो, ओके। सुबह 11 बजे। और जो डॉक्टर हैं वो डॉक्टर ऋतु करके हैं, और वो यूएसए की हैं। सर सेशन ही बहुत चल रहे हैं ना, सेशन बहुत ज्यादा है। कोई किसी तरफ जा रहा है, कोई किसी तरफ, सेशन ही इतने ज्यादा है। तो अच्छी बात है ना, होना चाहिए। हाँ हाँ, बहुत होना अच्छे चाहिए। हाँ सेशन आ रहे हैं। तो हमने ही जो है कि ये प्रोग्राम कर रहे हैं, डॉक्टर से पूछो। हाँ तो जो हाँ भी सर। बीमार, जो भी बीमारी है, जो भी बात करनी है, लेडी डॉक्टर हैं, आप आइए, उनसे बात करिए, उनसे हाँ। समझिए। और काफी वो अच्छा प्रचार कर रही हैं, वहाँ पे यूएसए में रहती हैं। हम्म। और मैंने उनके एक दो सेशंस अटेंड किए हैं, रात को होते हैं उनके सेशंस, ऑनलाइन सेशन, वो रात को होते हैं। और कल से उनका प्रोग्राम शुरू है, मंडे मंडे वो फिक्स हैं, सुबह 11 बजे। ओके सर। और भी एक दो लोगों से और बातचीत कर रही है, तो अल्टरनेट डे में या वीक में 2 बार ऐसा ये प्रोग्राम रखेंगे। और आज शाम का मिस नहीं करिएगा, 7 बजे हमारे प्रिय कृष्णा सर आ रहे हैं, सीनियर ओके पिरामिड सर। मास्टर हैं। ओके सर। आपकी प्रेजेंस होना जरूरी है। तो वो शाम को 7 बजे का है उनका। ठीक है सर। ओके सर।
और कल शाम से 7 बजे जो है रेगुलर रहेगा सैटरडे तक। सैटरडे ठीक है तक सर। रेगुलर शो है। ठीक है शाम सर। को ओके 7 बजे से सर। मंडे से सैटरडे तक सब फिक्स हो चुका है। थैंक यू सर, थैंक यू सर। अरे मैम, मनीषा मैम, हाँ जी सर। ये कल मैंने आपको को होस्ट बनाया हाँ हाँ था। सर। हाँ जी सर। वो जो है वो मतलब ये वो कुछ गड़बड़ हो रहा है, क्योंकि मैं अपने आप को स्पॉटलाइट कर रहा हूँ। कल आपको स्पॉटलाइट किया था तो वो हाँ जी हटाया सर। नहीं था क्या, तो जो है कि वो मैं अपने आप को कर रहा हूँ तो वो स्पॉटलाइट में आ नहीं रहा है मेरे में। और आप जरा अपने में वो क्लिक, अच्छा आप उसमें है। हाँ। चलिए ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू सर। तो सर खत्म करें फिर। हाँ जी सर। हर्षी मैम, आप कुछ बोलेंगी? चलिए सेशन खत्म करते हैं, कंक्लूड करते हैं। धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू वेरी मच। शाम को 7 बजे मिलिएगा। बी कृष्णा सर आ रहे हैं, सीनियर पिरामिड मास्टर हैं। उनका सेशन मिस नहीं करिएगा और सबको लेके आइएगा। ठीक है सर, थैंक थैंक यू। और आप भी मनीषा जी अपने ग्रुप में डाल दीजिए सब जगह। मैं भी पोस्ट करी है ग्रुप में, वो पोस्ट सब जगह डाल दीजिए। यू। ओके और सर। हाँ, उनका जो है सेशन मिस नहीं करवाइएगा, बहुत अच्छी चीजें आज वो बताएंगे। पत्री जी के बारे में भी, और पत्री जी के वो प्रिंसिपल सब वो सब कवर करने वाले हैं आज। ठीक है सर। ओके सर। जी, शाम को 7 बजे। ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू मैम।